भक्त ध्रुव और उत्तम खेल रहे थे, तो तभी उत्तम दौड़े दौड़े जाते और महाराज उत्तानपाद की गोद में बैठ जाते। अब जैसे ही गोद में बैठे हैं तो ध्रुव जी ने सोचा कि मुझे भी जाना चाहिए और मैं भी पिताजी के गोद में बैठ जाऊं। आज ऐसा विचार करके भक्त ध्रुव चल देते हैं पिताजी की गोद में बैठने के लिए। तो तभी जो मैया सुरुचि थी उसने हाथ ध्रुव जी का पकड़ा है, कहती है चल हट, यदि तुम इस गोद में बैठना चाहते हो तो तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, तभी तुम इसमें बैठने के अधिकारी हो। आज मैया सुरुचि ने खूब कटु वचन कहे हैं। जो भक्त ध्रुव है आज रोते रोते मैया सुनीति के पास आते हैं। माँ सुरुचि मैया ने मुझे इस प्रकार से कहा है। भैया थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिए। सुनीति मैया ने सुना, कहती नहीं नहीं बेटा, हमें किसी के अमंगल की कामना नहीं करनी चाहिए। माँ मंगलम तात्पर्य सुमस्ता, बेटा हमें स्वप्न में भी किसी के अमंगल की कामना नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक बात याद रखिए, यदि आप किसी के अमंगल की कामना करते हैं तो आपका मंगल बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि आपने यदि किसी दूसरे के लिए बुरा सोचा तो आपके साथ भी बुरा होगा, फिर आपके साथ भी अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए किसी के बारे में बुरा मत सोचिए कि हे भगवान उसका ये जो काम है वो रुक जाए, ये ना हो। किसी के भी अमंगल की कामना मत करो। आज मैया सुनीति ने कहा है कि बेटा ठीक ही तो कहा तेरी माता सुरुचि ने, यदि तू गोद में बैठना चाहता है तो पिताजी की गोद में क्या बैठता है, जा और जाके परम पिता परमात्मा की गोद में बैठ करके दिखा दे। आज ध्रुव जी माता को प्रणाम करते हैं और वन की ओर चल देते हैं। और वन की ओर जैसे ही चलते हैं तो नारद जी उधर से आ रहे थे। और नारद जी क्या करते हैं भैया, नारद जी क्या किया करते हैं हमेशा? चुगली नहीं, चुगली तो अलग बात है। किसका भजन करते हैं, किसका कीर्तन करते हैं? नारायण। क्या बोला करते हैं? श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजन नारायण नारायण हरि हरि, जोर से बोलिए श्रीमन नारायण नारायण। आज जैसे ही उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बालक वीरान वन में चला जा रहा है, तो आज वो ध्रुव जी के पास आए और ध्रुव जी से कहते हैं, बेटा आप कौन हो और इस वीरान वन में क्या कर रहे हो? इस प्रकार से इस वीरान वन में क्या कर रहे हो बेटा? जाओ जाओ अपने माता पिता के पास अपने घर लौट जाओ।
ध्रुव जी ने बताया कि मैं महाराज उत्तानपाद का पुत्र हूँ। मेरी माता का नाम है सुरुचि, सुनीति। मेरी माता का नाम है सुनीति और मेरी सौतेली माता सुरुचि ने मुझे इस प्रकार से कहा है। तो नारद जी कहते, बेटा तुम्हारी आयु तो बहुत ही छोटी है और इतनी छोटी आयु में क्या मान और क्या अपमान। भाई देखिए, जब अवस्था छोटी होती है तो बच्चों को आप फिर चाहे बुरा बोलो चाहे भला, अगर डांट भी दोगे तो थोड़ी समय के बाद आपके पास फिर आ जाएगा। उन्हें ये नहीं रहता कि इसने मुझे डांट दिया, मैं इससे बात नहीं करूंगा, इसके पास नहीं जाऊंगा। उन्हें बिल्कुल ऐसा नहीं रहता। और हम सभी यदि हमें कोई एक शब्द भी बोल दे तो इसने बोला कि यही सोचते हैं। आज ध्रुव जी कहते हैं कि हे नारद जी, यदि आप मेरा मार्ग प्रशस्त करना चाहते तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करना चाहते तो फिर ठीक है, मुझे आगे जाने दीजिए। अब जैसे ही नारद जी ने इस बात को सुना है सो आज ध्रुव जी की प्रशंसा करने लगते हैं। अहो तेजा क्षत्रियाणाम मान भंग मनुष्यताम बालोप्यम हृदय धत्ते यत समातुर शतवचा। धन्य है ये क्षत्रिय का तेज, धन्य है जो अपनी बात पे अडिग है, अपनी बात पे अड़ा हुआ है, बिल्कुल भी अपने वचन से पीछे नहीं हट रहा। आज नारद जी ध्रुव जी को बतलाते हैं कि बेटा आप पावन मधुवन में जाइए। दत्ताच गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरि। कहते हे बेटा तुम पावन मधुवन में जाओ और मधुवन में जाकर के सुंदर आसन लगा करके प्रभु जी का स्मरण करना, तो प्रभु आपको दर्शन लेंगे। और नारद जी ने ध्रुव जी महाराज को एक मंत्र दिया। कौन सा मंत्र दिया? नारद जी ने ध्रुव जी महाराज को एक मंत्र दिया था। कौन सा दिया बताइए? भागवत कथा पहले किसने किसने सुनी है? और इधर तो ये बताइए कौन सा मंत्र दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कौन सा मंत्र दिया? जोर से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु बताओ आ गई हमारी मैया, लोग आराम से बैठी है। सबको गाना है भाई, प्रभु का नाम गाने में कौन सी शर्त? बताइए। प्रभु भी बोल रहे हैं आज क्या होना है? प्रभु का जन्म होना है। तो सभी लोग भाव से गाएंगे साथ में मिलके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
बढ़ा दीजिए, बार बार ना बोलना पड़े। तो आज जैसे ही ध्रुव जी ने सुंदर से मंत्र को पाया है, मंत्र ग्रहण करके पावन वन मधुवन जाते हैं और वहां पे आज आसन लगाया है। पहले महीने में अपने आसन को सिद्ध करके दूसरे महीने में उन्होंने अन्न छोड़ा है, तीसरे महीने में जल को छोड़ दिया, चौथे महीने में सूखे पत्ते खाने लगे, पांचवें महीने में एक पैर के बल खड़े हो गए और छठवें महीने में श्वास को अवरुद्ध करके प्रभु का ध्यान करने लगे। अपने अंतःकरण में प्रभु की सुंदर छवि बसा लेते हैं। और आज जैसे उन्होंने अपना श्वास रोका है तो पूरे संसार का श्वास भी रुक जाता है। और जैसे ही पूरे संसार का श्वास रुका, स्वाज देवता बड़े परेशान प्रभु के पास दौड़े दौड़े जाते हैं। प्रभु प्रभु रक्षा कीजिए, बचाइए हमें, पता नहीं ये कौन सा तेज है जिसके कारण हम सभी श्वास नहीं ले पा रहे हैं। प्रभु ने कहा ये और कुछ नहीं बल्कि मेरे भक्ति का प्रभाव है। आज भगवान नारायण ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए आते हैं और ध्रुव जी ने अंतःकरण में प्रभु की छवि बसाई है। प्रभु बुला रहे हैं बेटा ध्रुव, लेकिन ध्रुव भगवान अपने उस छवि को हटाना नहीं चाह रहे हैं, आंखें भी नहीं खोल रहे हैं। प्रभु ने छवि को गायब किया है, वैसे ध्रुव जी ने नेत्र खोले हैं तो सामने क्या देखा है कि साक्षात प्रभु श्री हरि खड़े हुए हैं। बोली श्री नारायण भगवान की। अब जैसे ही सामने नारायण भगवान को देखा तो उनके मुख से कुछ निकल ही ना सका। तो भगवान ने अपना जो शंख था उसके उनके कपोलों में स्पर्श करवाया है। पै स्पर्श बालम कृपया कपोले। अब जैसे ही शंख स्पर्श हुआ है तो ध्रुव जी आज बोलने लगते हैं, प्रभु के चरणों में गिर जाते हैं। प्रभु ने ध्रुव जी को अपनी गोद में बिठाला है और खूब आशीर्वाद दिया है। बोलिए भक्त ध्रुव की जय। इधर ध्रुव जी महाराज प्रभु के दर्शन प्राप्त करके अपने नगर को आते हैं तो पिता उत्तानपाद सोचते हैं कि मेरे पुत्र की इतनी छोटी आयु है और उसने प्रभु को प्राप्त कर लिया और मेरी इतनी बड़ी आयु में फिर भी प्रभु को नहीं प्राप्त कर सका। आज सारा राजपाट ध्रुव जी को सौंप करके स्वयं यात्रा करते हैं वन की। इधर ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्षों तक राज्य करते हैं और जो ध्रुव जी के भाई उत्तम थे वो वन चले जाते हैं और वहां पे उन्हें यक्ष मार डालते हैं। मैया सुरुचि भी ढूंढते जाती हैं। आग लगी थी, आग में जल करके भस्म हो जाती है। इधर ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्षों तक राज्य किया और अंत में जब जाने का समय आया तो ध्रुव जी महाराज आज पावन आश्रम आ जाते हैं और वहां पर प्रभु का भजन कर प्रभु को प्राप्त करते हैं। प्रभु को ध्रुव जी को लेने के लिए प्रभु का विमान आता है। ध्रुव जी जैसे ही पैर रखने जा रहे थे तो दक्षिण दिशा से मृत्यु देवता आए, कहते महाराज बिना मुझे धारण किए हुए कोई भी संसार से नहीं जा सकता। भक्त ध्रुव ने मृत्यु देवता के सिर में अपना चरण रखा और विमान पर विराजमान हो जाते हैं। थोड़ी दूर चला ही था विमान कि भक्त ध्रुव कहते हैं रुको रुको भैया रुको। पार्षदों ने कहा क्या बात है ध्रुव जी? ध्रुव जी महाराज कहते हैं अरे भाइयों जिसके कारण मुझे आज ये सुंदर उपाधि प्राप्त हुई है आप लोग मुझे लेने आए हैं। मेरी माता पहले उनको विमान से जाना चाहिए फिर मैं जाऊंगा। तो पार्षदों ने कहा जिसके कारण आपको ये मिला है हम उसे कैसे भूल सकते। वो देखिए आगे आपकी माता भी विमान से जा रही है। तो महाराज कहा जाता है जिस कुल में ऐसे भक्त जन्म लेते हैं उनकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। एक पीढ़ी जिसमें वो भक्त है और 20 पीढ़ी जो आने वाली होती है। सुकुल धन्य उमा सुनो जगत पूज पुनीत श्री रघुवीर परायण जे
जगत पूज सुकोनी। कहते हैं वो कुल धन्य हो जाता है और जो माता जन्म देती है वो माता पूजनीय हो जाती है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेना अपार संवित सुख सागरेष्मिन् लीनं परम ब्रह्मणि यस्य चेतः। कहती जो माता ऐसे भक्त को जन्म देती है उसका गर्भ पवित्र हो जाता है, उसकी कोख तर जाती है जिसके गर्भ से ऐसे भक्त जन्म लेते हैं। बताइए महाराज, लोग नारियों की निंदा करते हैं, कहेंगे वो पैरों की जूती होती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो नारी ही थी जिन्होंने ध्रुव जी को जन्म दिया और वो नारी ही थी जिन्होंने प्रहलाद जी को जन्म दिया। नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान और नारी से न उपजे ध्रुव प्रहलाद समान। तो नारी ही थी जिन्होंने ध्रुव जी को और प्रहलाद जी को जन्म दिया है। और यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अच्छा, हमने सुन तो लिया, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पे नारियों का सम्मान होता है, नारियों को पूजा जाता है, वहाँ पे देवता निवास करते हैं। हमने सुना बड़े अच्छे से, लेकिन ये बताइए क्या हमने सम्मान किया नारियों का? बिल्कुल नहीं। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि जो नारी है वो बेलन भी चलाती है और झांसी की रानी बन के तलवार भी उठा लेती है। नारी है पूरे घर को संभालती है और बाहर जाके नौकरी करके अपने घर वालों का मान भी बढ़ाती है। नारी ही है, तो नारियों का सम्मान किया करिए। और जो भी नारियों का सम्मान करता है तो उसके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती, कभी भी दरिद्रता नहीं आती। अच्छा, उस घर में जाके देखिए जहाँ पे नारियां ना हो, बड़ी बेकार हालत होती है उस घर की। और जिस घर में नारियां होती हैं, औरतें होती हैं, उस घर में बड़ी पवित्रता, बड़ी साफ सफाई। बोली शिवा के बिहारी लाल की जय, बोली राधा रानी सरकार की जय। ध्रुव जी महाराज को सप्त ऋषि से ऊपर पावन ध्रुव प्रद की प्राप्ति होती है। हम सभी आज भी ध्रुव तारे का दर्शन करते हैं, जो पूरे आसमान में सबसे तेज चमकता है। आज भी हम सभी दर्शन करते हैं। सप्त ऋषियों के भी ऊपर उनको स्थान प्राप्त हुआ है। बोली भक्त ध्रुव की जय। तो अब एक पुत्र का वर्णन तो हमने सुन लिया, उत्तानपाद जी के वंश का। अब बचते हैं प्रियव्रत जी। कौन बचे? प्रियव्रत। प्रियव्रत जी के वंश में भगवान ऋषभ देव जी का जन्म होता है और उन्हीं के वंश में जड़ भरत जी का जन्म होता है। जड़ भरत जी जो कि प्रभु ऋषभ देव के पुत्र थे। पहले तो बड़ी भक्ति, बड़ी पूजा, वन में जाते हैं पूजा करने के लिए, लेकिन उनकी आसक्ति एक हिरण से हो जाती। किससे हो जाती है? हिरण से। अब हिरण से आसक्ति हो गई तो वो हिरण की ही चिंता में लगे रहते। मरने का समय आया तो तभी वो विचार कर रहे थे कि मेरे जाने के बाद इस हिरण की देखभाल कौन करेगा। और कहा जाता है यमयम वापी स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तम वैति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। कहते जो व्यक्ति मरने के समय जिसका स्मरण करता है उसका अगला जन्म भी उसी रूप में होता है। तो आज जड़ भरत जी मरे तो उनका अगला जन्म हिरण के रूप में हुआ। अब जब हिरण के रूप में हुआ तो इस बार आसक्ति से बड़े दूर रहते हुए समय आया, फिर उनका प्रारंभ हुआ। अब दूसरा जन्म फिर मनुष्य के रूप में हुआ और सौभाग्य से इस बार भी उनका नाम भरत ही पड़ा। बचपन में माँ खत्म